अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश की पोएम सॉलिटरी रीपर। REAPER है, ये मिस्टेक हो गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ इसके पोएट हैं। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, बिहोल्ड हर यानी उसे देखो, सिंगल इन द फील्ड खेत में अकेली है, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास यानी द गर्ल ओवर देयर, सेम मीनिंग। और यहाँ पे जो हाईलैंड यूज़ हुआ है ये जो है असल में कॉटन फील्ड है स्कॉटलैंड में, और यानी कि ये जो लड़की है ये स्कॉटलैंड की कॉटन फील्ड में काम कर रही है अकेली। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ यानी गा भी रही है साथ साथ और क्रॉप्स की कटिंग भी कर रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, अब ये जो पोएट हैं ये उसका गाना सुन रहे हैं और वहाँ और जो है लोगों को कह रहे हैं कि यानी वो इतने ज़्यादा उसके गाने को पसंद कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि इस लड़की को तुम डिस्टर्ब नहीं करो, कि ये अपना कहीं गाना ना रोक दे, तुम इसको अपना काम ना रोक दें, तुम लोग इसको डिस्टर्ब नहीं करो, अगर सुनना है तो यहाँ खड़े हो जाओ, नहीं तो सीधे चले जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो। Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Melancholy strain, strain कहते हैं गीत को या गाना हो उसे कहते हैं strain, या टोन और ट्यून इस किस्म के मायने हैं। melancholy यानी कि सैडनेस, यानी सैड सॉन्ग वो गा रही है और साथ में जो ग्रेन्स हैं उन्हें कट भी कर रही है, बाइंड भी कर रही है। Oh listen, for the vale profound is overflowing with the sound. Vale profound, vale profound यानी कि डीप वैली, और वैली क्या होती है? वादी, वैली वादी को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो यानी जगह ऐसी है कि एक वैली है और वहाँ पर ये लड़की अकेले तो गा रही है, लेकिन आवाज़ जैसे होता है ना कि अगर आप एक सन्नाटे वाली जगह पे अगर आप एक सन्नाटे वाली जगह पे गाते हैं या कुछ बोलते हैं तो अल्फाज वापस पलट कर आते हैं। तो ये भी वही कह रहे हैं कि वो लड़की अकेले गा रही है, लेकिन वो वादी भी यानी उस वादी में भी इसकी आवाज़ें गूंज रही हैं। ओवरफ्लोइंग वैसे तो मतलब बहना, लेकिन यहाँ पर मतलब है कि उसकी आवाज़ पलट कर वापस आ रही है या गूंज रही है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, नाइट इंगल कहते हैं बुलबुल को, चॉन्ट कहते हैं गाने को, सिंग यानी किसी बुलबुल ने भी कभी इतना अच्छा नहीं गाया। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, वेरी बैंड्स थके हुए मुसाफिरों को कहते हैं, टायर्ड ट्रैवलर्स। ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, हॉन्ट कैसे कहते हैं? देखिए हॉन्ट रेफर्स टू ओएसिस सराउंडेड बाय ट्रीज इन अ स्टोरी, यानी कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पर दरख्त के साए तले ट्रैवलर्स बैठे हुए हैं और इन्हें यानी अपनी थकन उतार रहे हैं। तो इन जैसे ट्रैवलर्स के लिए कि जो थके हारे हैं और दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा वेलकम म्यूज़िक है ये। अमंग अरेबियन सीज, अमंग अरेबियन सैंड, a voice so thrilling never was heard. Thrilling ये voice यानी कि causing intense excitement and pleasure, इतनी ज़्यादा यानी इतनी ज़्यादा अच्छी आवाज़, इतनी ज़्यादा अच्छी पहले गाना सुनने को नहीं मिला था। In spring time from the cuckoo bird, cuckoo bird कोयल को कहते हैं। Breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides, यहाँ पे जो वर्ड हेब्राइड यूज़ हुआ है ये कहते हैं आइलैंड ऑफ द मेन लैंड स्कॉटलैंड, और आपकी बुक में जो मीनिंग दी गई है वो भी सेम है, बस एडिशन ये है कि आइलैंड ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, यानी कि ये जो हेब्राइड ये आइलैंड है। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे कुकू बर्ड होता है यानी जो कोयल होती है वो
इतना अच्छा गाती है कि जो यानी कोयल को इस तरह से लिया जाता है कि उदासी को मिटाती है ये। इसका यानी जिस तरीके से जितना इसका कुको बर्ड सिंग करता है, जितना अच्छे से, जितना अच्छा ये गाता है, तो उससे जो है सारी उदासियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारेस्ट हेब्राइड्स, यानी आइलैंड का कहा गया है कि आइलैंड में, स्कॉटलैंड के आइलैंड में कोयल इतने अच्छे से गा रहा है कि जैसे जो समंदर की खामोशी होती है वो टूट रही है। यानी इस लड़की को जो है कोयल से रिजेम्बलेंस दी गई है कि ये इतना अच्छा गा रही है जैसे कोयल अच्छा गाता है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। अब ये सेंटेंस क्यों कहा गया है कि यानी कोई बताएगा नहीं, क्या कोई बताएगा नहीं मुझे कि ये लड़की गा क्या रही है। जब पोएट इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस गाने को, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है ये कैसी बात हुई। तो बात असल में ये है कि जो लड़की गा रही है ये एक दूसरी लैंग्वेज में गा रही है, और ये लैंग्वेज जो है पोएट समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसकी जो टोन है वो ऐसी है कि जिससे वो कुछ अंदाज़े लगा रहे हैं, कुछ उनकी गैस हैं कि ये इस किस्म का गा रही होगी, उस किस्म का गा रही होगी, और वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए उसमें। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड unhappy far off things and battles long ago, or is it some more humble lay familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again। अब जैसे मैंने कहा कि पोएट समझ तो नहीं पा रहे हैं उसकी लैंग्वेज, लेकिन अंदाज़े लगा रहे हैं कि शायद ये वजह हो, ये वजह हो, या जो अपने गाने में बयान कर रही हो कोई और बात हो। तो वो कह रहे हैं प्लेंटिव नंबर्स फ्लो। प्लेंटिव कहते हैं अफसरदा को, और नंबर्स फ्लो यानी कि वर्सेस, यानी उसकी जो लिरिक्स थी, उसका जो गाना था वो कुछ ऐसा लगा था जैसे अफसरदा हो वो, शायद वो अफसरदा हो कि वो कोई जो पहले की जंगें हों उन्हें याद कर रही हो, या कोई फैमिली मैटर होगा उससे कि कोई उसे दुख मिला होगा, कोई अनहैप्पीनेस होगी, या कुछ पुरानी बातें वो रिकॉल कर रही होगी और वो ये गाना गा रही होगी। उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि जैसे ये लड़की कुछ अफसरदा गाना गा रही है, मेलनकली सॉन्ग है, और ऐसा पेन है जो यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को इन्होंने मिला दिया है कि कभी न कभी इसके साथ कोई यानी इसे दुख मिला होगा, और क्या पता कि कोई दुख मिलने वाला हो, या इस किस्म की बात है। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending। यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं। मेडन कहते हैं अनमैरिड वूमेन को, कि वो लड़की गैर शादीशुदा है, सिंगल है। इसके अलावा सिकल कहते हैं फार्मर के टूल को, यानी वो लड़की जो खेत में काम कर रही थी कॉटन फील्ड में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो वो जो है कटिंग कर रही थी ग्रेन्स की, तो ग्रेन्स के लिए जो कटिंग टूल है उसे सिकल कहते हैं। अच्छा, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो वो कह रहे हैं कि वो गैर शादीशुदा लड़की, वो सिंगल, यानी वो मेडन, जो कोई भी उसके गाने की थीम थी, उसका गाना एंडलेस था, यानी इतना अच्छा था वो कि उसकी ऐसे लगा था कोई एंडिंग ही नहीं है। और मैंने उसे, यानी पोएट ने उसे काम करते के दौरान गाते हुए देखा, और वो काम ये कर रही थी कि वो अपनी सिकल की मदद से अपने ग्रेन्स को जो है बांध रही थी। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, अच्छा ये रिपीट हो गया। आई लिसन
motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. अब ये जो पोएट है लास्ट स्टेंजा में अपनी कैफियत बता रहे हैं कि वो जब सुनने लगे इस मेडन के सॉन्ग को तो उनकी कैफियत ऐसी थी कि वो मोशनलेस हो गए। यानी एक बंदा जब कुछ यानी कोई बात गौर से सुन रहा होता है तो वो कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा होता है, वो बिल्कुल स्टिल होता है। तो वो यही कैफियत बता रहे हैं कि जिस तरह से जो शायर हैं वो इस तरह से गुम हो गए थे उसके गाने में कि वो कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल स्टिल थे। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और यानी कि अब जैसे वो दूर जाते गए, उस लड़की से वो दूर जाते गए तो वो जो गाना था उसका वो सुनाई तो नहीं दे रहा था उस वक्त क्योंकि वो दूर चले गए थे, लेकिन उसकी जो लिरिक्स थी, उसकी जो म्यूज़िक थी, उनके दिल में वो जैसे बस गई हो, इस तरह से हो गया था कि यानी उनको इतना पसंद आया था कि वो गाना हमेशा के लिए उनके दिल में रह गया। यहाँ पर हमारी जो एक्सप्लेनेशन थी वो एंड हो चुकी है। हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं पहले कर चुकी हूँ, तो अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने हों पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो आप देख सकते हैं, मेरी वीडियोस में मौजूद है वो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देती हूँ। इसके अलावा आई कार्ड में भी शो कर देती हूँ ताकि फिर आपको आसानी हो जाए। अल्लाह हाफिज़।